मैं बता दूं आपको, मैं न्यूजीलैंड से हूँ। एक एक इशू है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं एज ऑफ टुडे मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं कन्वर्ट होने के उस पे हूँ। एक एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है जो मेरे साथ चल रहा है एट द मोमेंट। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरी वाइफ है और एक बेबी है हमारे पास। अम, तो मेरी उम्र 32 साल है। अरे मैं आगे यार इस भाई, पे इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों देते जा रहे हो यार? सब सवाल पे आओ यार। फिर बाद में ये कहोगे यार स्ट्रीम से आपको ये 5 साल से यार इंफॉर्मेशन से ही सर सवाल पे आओ। सवाल इसी से रिलेटेड है, आपको नहीं समझ आएगा। उसके अलावा ये बहुत अलग सी चीज है। आप लोग मुझे स्टार्टिंग में जज भी मत कीजिएगा, मैं जल्दी में सर बता देता हूँ। पर्सनल जी जी, हमारे बोलिए साथ इन्फॉर्मेशन एक बोलिए ये बोलिए बोलिए बोलिए। फिर आप बताएंगे कि अपनी स्ट्रीम से पार्ट हटा दें, इसलिए आपको कह रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से हाँ, इज्तनाब ये करें, सीधा बहुत सवाल पे बहुत आए। आता है ऐसे, बहुत ठीक ऐसे है। रिक्वेस्ट आते हैं कि स्ट्रीम में आके एक इंसान जो है, अच्छा खाली मुस्लिम ही नहीं, एक्स मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी यही काम करते हैं। कुछ कुछ आके बता देते हैं मैं इधर से हूँ और दोस्त का नाम बता देते हैं। उसके बाद फिर अलग से रिक्वेस्ट आता है, मेरे दोस्त को पता चल गया, आप वो पार्ट को हटा दो। 200 चल मुन्ना गया। भाई कॉलेज एक कॉलेज का नाम बता देते हैं या कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन दे हाँ देते हैं, वो फैलने में देर थोड़ी लगती है फिर। ओके, बिल्कुल। ठीक है, मैं रिफ्रेन करूंगा। अब मैं ये बता देता हूँ कि मेरी फैमिली जो है, हम मैं मतलब हमारे साथ एक लड़की रहती है। जैसे हमारे घर में एज ए टेनेंट रहती है पिछले 3.5 साल से लगभग। और वो एक मुस्लिम है, वो उसकी हाइट कितनी पाकिस्तान। है? उसकी हाइट है 5 फुट 4 5 आंखें फुट कैसी 5 हैं? के अराउंड है। अरे अरे यार यार, गजब। अच्छा यार, आप बताओ यार। सर आप वही तो कह रहा हूँ, उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन दही जा रहा है, पागलों की तरह दही जा रहा है, दही जा रहा है। उसे कहा, असल मुद्दे पे आ, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जनाब, दही जा रहा मुद्दा इसी से जुड़ा है ना। आपको मैं कैसे, अच्छा, आप मैं आपके साथ समझेंगे एक नहीं मुसलमान तब। टेनेंट, अच्छा आपके साथ एक मुसलमान टेनेंट रहती है, एंड आगे। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होगा। इमरान साहब, आप कंफर्म करना यही है, ठीक है? आपकी कोई टेनेंट है, वो मुस्लिम है, आपको उससे प्यार हो गया है और वो कह रही है कि भाई जब तक लुल्ली नहीं कटवाओगे, सुन्नत कलमा पढ़ोगे, सुन्नत पे अमल करोगे, उसके बाद मैं आपसे शादी करूंगी। ठीक है, आप उसके प्यार में इतने बह चुके हो कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। यही है कि इमरान फरवत फवद साहब, कुछ जल्दी बताइए। कुछ कुछ थोड़ा पार्ट यही है, लेकिन वो अरे ऐसा नहीं यार बोल रही भाई, एग्जैक्टली। इसका कोई इलाज नहीं है, लड़की के चक्कर से बचो और इसकी सर ऐसा पर्सनल मत जाओ। अब आप बोल देखिए, आप इन्होंने कुछ पार्ट सही बोला है, कुछ पार्ट सही नहीं बोला। वो मुझे ये बोलती है कि हम लोग, वो मेरे साथ शादी करे, लेकिन एज हाँ अगर मैं उसमें, अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज अ मुस्लिम करके मैं उससे शादी कर लूं। और क्योंकि मुस्लिम उसमें सेकेंड शादी का अलाउड है। और एट द सेम टाइम उस वो बोलती है कि मुझे शादी सिर्फ इसलिए करनी है कि मुझे बच्चा चाहिए। यहाँ पे देखिए आप सिंगल बहुत मम बड़े का। बगैरत हैं, आप बहुत बड़े बगैरत हैं, क्वाइट फ्रैंकली आई एम सॉरी टू से, बट नहीं, आप हाँ, आप सही नहीं, बोल वेट रहे वेट हो। वेट 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 वेट, आप बहुत बड़े बगैरत हैं, क्योंकि आपने बताया शुरू में कि आपकी अपनी एक बीवी और आपका अपना एक, और आपसे बड़ा बगैरत कोई नहीं है कि आप फिर भी किसी दूसरी के ऊपर लाइन मार रहे हैं। और अब अरे आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान बन के उसके साथ शादी भी कर लूं, ताकि क्योंकि अरे मुसलमान को नहीं खुश बनना रखना चाहता चाहिए। ना आप लोग। सर आपसे बड़ा आप लोग बगैरत कौन होगा यार? चलो ठीक है, कौन आप है आपसे अरे बड़ा? तो सुनेंगे मना तो कर मैं दो ना, बताऊंगा ना। मैं वही, मना मैं मना मना कर ही, दो। मैंने उसे मना किया। आप लोग समझ नहीं पा रहे, मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे। हम्म। मैंने उसको ऑलरेडी मना कर दिया है, ठीक है। हाँ और इन सब हाँ चीजों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप लोग समझिए कि हर एक हम्म। इंसान की लाइफ में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। हाँ, एक टाइम पे हाँ। था जब मैं उसके साथ था। आज की डेट में मैं उसके साथ नहीं यानी आप हूँ, बगैरत लेकिन थे एक आप। टाइम पे, आपने उसकी हाँ, तरफ मैं था झोंकी उसके उस ऊपर, भाई तो मैं आपने था। तरफदारी उसके ऊपर ना, तो आप यार झेलो। मैं बोल रहा हूँ ना। तो हाँ, तो आपने मैं तरफदारी ना उसके ऊपर। आप बगैरत थे और बगैरत हैं, हम हमसे क्या चाहते हैं? बगैरती को सही करें। तो अब क्या वो आपका एमएनएस बना के ब्लैकमेल कर रही है? क्या इशू क्या है? उसने तुम्हारी नंगी तस्वीरें ले ली हुई है, मसला नहीं, क्या है? कुछ नहीं लिया उसने, तो ऐसा फिर कुछ ना नहीं। करो ना उसे, कहो मैं बगैरती नहीं कर रहा था, उसके साथ सेक्स किया तो वो सिर्फ एक चीज बोलती है यार कि आपने उसके साथ सेक्स किया है अभी तक के नहीं? भाई किया है। मैं अगर मैं किया है तो डायरेक्टली आपको बगैरत तो अच्छा सारा यार, हरामी बात थे खत्म हो आप। गई ना, इतना क्यों खींच रहे हो? सही तो बोल रहा है, फिर आप उसको आप बगैरत तो इतना क्यों। हरामी थे। हाँ, सही अब बोल आपने रहा है, उससे फिर वो सेक्स भी कर आपने लिया, वो अगर। कह रही है मेरे से शादी करो, सही कह रही है। भाई आप अभी तक नहीं क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ये है ही यार नहीं। क्वेश्चन क्या मैं समझूं? भाई आपकी आपकी हुर्रियत वो कितनी नहीं है लाइफ में? शादीशुदा हो के आप अपनी बीवी को आपने वो किया,
धोखा दिया अपनी बीवी के साथ? अरे क्वेश्चन क्या है, अब तक यही समझ नहीं आया भाई। अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उसे कॉल सिचुएशन ही करता बहुत हूँ। खराब है ना, जो क्वेश्चन क्या होना। उसने तुम्हारे साथ 2 नंबरी की है, इसको तलाक दे, कुत्ते मार के घर से बाहर निकाल। ठीक है एडम भाई आप तो क्रांतिकारी बन गए यार। नहीं यार, बदतमीजी है ना यार, ये अपनी बीवी बिल्कुल सही बात है, हक की बात कर रहा है वो। यार ये 4 बीवियों के चक्कर में इस्लाम कबूल कर रहा है ये इंसान। यार अगर इसकी भाई, बीवी ये तो आप बीवी इसके साथ शादी के अंदर रहते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर ले, ये उसे कभी भी नहीं रखेगा, कुत्ते मार के निकाल देगा। लेकिन अगर नहीं, तू कर रहा है तो मसला ठीक है। क्यों भाई, क्यों? और वो उस औरत को आपने बताया कि उस औरत से आपसे शादी सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि उसको आपसे बच्चा चाहिए। अरे आप लोग आपने अपनी अगर बीवी को बताया कि आपने एक औरत के साथ सेक्स कर लिया है शादी के बगैर, while you are in marriage with your wife, अपनी बीवी को सर धोखा दिया तुमने। आप सुन, जब आप आप खत्म कर दो तो blackmail मुझे हो, बोलने का इसके दो, तो बात फिर ही मैं नहीं बता ऐसा खत्म दूंगा। करने की, आप ये बात तो कबूल कर चुके हो ना। यार आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं करो कि मुझे आप blackmail सेपरेशन करेंगे का देखिए, आप मेरी बात सुनिए, डाइवोर्स और सेपरेशन ये दोनों चीजें अलग होती हैं। आप लोग ये समझते हो? मैं ये समझता हूँ कि आपने शादी में रहते हुए अपनी बीवी को धोखा दिया है। आप मुझे दूसरी सिर्फ लड़की इतना के साथ बताए, सेक्स किया है। डाइवोर्स और अच्छा भाई सेपरेशन ये साहब, दोनों अलग आपको चीजें सिर्फ होती हैं। 1 मिनट दिया जाता है। आपने चलिए अपने आप लॉन्ग अपनी बात डिस्टेंस कंप्लीट कर रिलेशनशिप लें। को सेपरेशन बोल दिया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम भाई साहब को 1 मिनट मौका दें। ये 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दो भाई, बहुत लंबा मत खींचो। हाँ ठीक है, जी। ओके। मैं 3 साल बीच में पहले कोई जब ना वो बोले। मेरे साथ एज अ टेनेंट थी, उस टाइम मैं अपनी वाइफ से सेपरेटेड था। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ सेपरेशन अलग चीज होती है, डाइवोर्स अलग चीज होती है। मैं 1.5 ईयर अपनी वाइफ से सेपरेशन में था। उस दौरान वो मेरी टेनेंट थी और तभी मैं उसके कांटेक्ट में आया था। ठीक है, अब मैं अपनी वाइफ के साथ दोबारा हमने रिकंसिलिएट करके हम लोग दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं। अब मेरा उसके साथ, उस वुमन के साथ एज अ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है सिंस द डे मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। आज की डेट में वो मुझे सिर्फ इतना बोलती है कि हमारा पास्ट में था तो मैं तुम्हारा प्रेजेंट खराब करूंगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ। वो मुझे इतना बोलती है कि मैं एज ऑफ प्रेजेंट तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती, तुम सिर्फ मेरे साथ एक सेकंड करके मुझे एक बच्चा दो, कि मैं एक सिंगल मॉम बनना चाहती हूँ। ठीक है, वो चाहे तुम फिजिकली लगा लो, चाहे वो तुम जैसे स्पर्म डोनेशन टाइप होता है मैं वैसे समझ लगा गया, लो। मैं दैट्स ऑल। समझ गया यार, समझ गया। सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों से मैं इतना चाहता हूँ कि मैं उसे एडम इस एडम 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 नहीं नहीं थोड़ा यार, मैं समझ कंप्लीट गया करने यार, दो। समझ गया साहिल, समझ गया। यार ये तो विकी डोनर निकला यार। या तो ये बंदा चूतिया है या समझता है हम सब चूती हैं। ठीक है, दोनों में से एक बात है। सही यार बात तुम्हारे है पास एडम हाथ साहब। टूट गए थे तुम्हारे? जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सेक्स डॉल्स नहीं मिलती फूक वाली? अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा चवल अरे तुम्हारी एडम बीवी भाई, के साथ तलाक सर आप जज ही कर रहे हैं तो फिर एडम क्या ही भाई, फायदा क्वेश्चन पूछने का? तो आप तुम्हारी जज ही बीवी कर के लीजिए, फिर साथ ऐसा ही है। तलाक नहीं हुई भी, डिवोर्स अच्छा नहीं भाई, हुई भी, अब तुमने दूसरी आपका लड़की असल को हाथ क्वेश्चन क्यों क्या लगाया? है भाई साहब? अरे सर सेपरेशन भी कुछ होता है कि नहीं होता? सेपरेशन में सिर्फ ये होता है सेपरेशन कि कुछ बीवी नहीं होता, सेपरेशन कुछ नहीं बीवी होता। सर थोड़ी आप, देर के मैं लिए। कहाँ से हूँ आप Thank you, मुझे अली इतना भाई। बताइए। थैंक यू अली भाई। देखिए मेरी बात अली भाई, सुनिए आप। बेहतरीन आपने बेहतरीन लफ्ज कहा, आपने बेहतरीन लफ्ज कहा। इमरान साहब रुके यार, इमरान साहब रुके। अली भाई बिल्कुल सही कहा, सेपरेशन इज नथिंग। सेपरेशन इज कि मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई है, वो मुझे छोड़ के गई है अपने मेके या किसी और घर में, और डिवोर्स के ऊपर बातचीत चल रही है। अभी डिवोर्स नहीं हुई, अभी मैं इस बंधन के अंदर हूं। अगर मैं इस बंधन के नहीं। अंदर हूं, नहीं डिवोर्स हो गई सर आप मेरी बाय लो, आप बाय लो, आप मेरे को आप बोलने दें। जब आप बोलने दें तब मैं बोलूंगा, मैं आपको आप ये बोलने कह सकते हैं कि देंगे। 1.5 साल आपका अपनी बीवी से 1.5 साल सर लॉन्ग आप डिस्टेंस मेरी बात रिलेशनशिप था। नहीं, सेपरेशन कुछ क्या नहीं, था? ऐसा नहीं होता सर। सेपरेशन भाई, एक लीगल टर्म है, आप लीगली पढ़िए इन न्यूजीलैंड जहाँ पर मैं हूँ। अरे अच्छा सुनो एक सुनो, मिनट, सब लोग रुक जाइए, सब लोग एक रुक लाइन में जाइए। बोल दूं। असल में हाँ गालिब भाई आप बोलो। हाँ, मैं बस इतना बोल दूं कि यार देखो, बंदे से जो गलती हो गई है उस पे अगर कुछ सुझाव है तो दो, वरना वो क्यों हाँ। किया क्यों नहीं किया वो तो हो चुका है, उस पे बोलने से कोई हाँ फायदा सही है बात है, नहीं फायदा है, सही बात है। तो मैं भाई, सिर्फ कोई इतना सुझाव कहूंगा। नहीं। मैं भी यही सुझाव कह यही रहा है कि था कि उससे उनकी सबक अपनी बात सीखो और जो आगे है मत करना। कंप्लीट हो जाने दें उनके। सर, देखिए। उसके बाद फिर जो है अगर हम मशवरा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाने दें। और क्या है सचवाला जी, जी जनाब। सचवाला जी, प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ही हैज टू टेल हिज वाइफ, उसको अपनी बीवी को बताना पड़ेगा कि जब तुम और मैं अलग-अलग घरों में रह रहे थे, मैंने एक लड़की के साथ फ्लर्ट करके सेक्सुअल ताल्लुकात कायम रखे। अब वो मुझे धमका, अगर मैं उसके साथ अभी भी शादी नहीं करूंगा, सेक्सुअल ताल्लुक कायम नहीं रखूंगा, तो वो तुम्हें बता देगी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना। मैं माफी मांगता हूँ। इसको हम्बल होना पड़ेगा अपनी बीवी के सामने।
नहीं हो भाई, सच वाला जी, number हम one, इसको ये number एक two, सेकंड, सच वाला जी हम इसको ये छूट क्यों दें? इसको बोलो यही छूट ही अपनी बीवी को दे। अगर उसने कर लिया होता 1.5 साल में, तू जाता उसके पास वापस, तू लेता उसको वापस, बिल्कुल तो नहीं तेरे जाता, वो टाइम अरे से वापस ले। बिल्कुल नहीं जाता। अली भाई, जो हो चुकी गलती है वो उसके बाल की खाल हाँ नोचने ना, से कुछ नया बात नहीं वो नहीं निकलेगा। है मिर्जा भाई, बात ये है कि विक्टिम कार्ड खेलने की बात है, और बात ये है कि आप अपने ऊपर ऐसा कह रहे हो कि आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। नो, यू हैड योर फन ब्रो, व्हाट डू यू मीन? वो देखो Okay, लव यू ऑल तो- कह रहा है। एडम प्लीज सुन तो ले। अरे भाई ये इस तरह के इंडियन पाकिस्तानी मर्द बहुत ढेर सारे हैं, हम रोज देखते हैं, सुनते हैं। मेरी बीवी से लड़ाई हो गई थी, मैं दूसरी के साथ लग गया, अब मैं क्या करूं? भाई बताओ अपनी बीवी को भाई तुमने इसे काम किया नबी की था। तरह वर्जिन औरत की भूख थी भाई, इसलिए ये ऐसी अय्याशियां कर रहा था। हाँ अली भाई बिल्कुल अच्छा, नहीं कह रहे। अब बोले अपनी बीवी को कि guys, हाँ मैंने guys, काम किया है, मुझे माफ करती है तू, मेरे साथ रहती है तू। और और आप अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करोगे वो आपको बोले कि मेरे सरताज, जब आप 1.5 साल बाहर थे ना, तो मैं भी किसी के साथ सो गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आप अपने ऊपर रख के सोचो कि फिर ये आजादी आप उसे भी दो। जी हाँ, ये सवाल तो है, ये बहुत बहुत ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपने जो भी कही। हमारे समाज में आम तौर पर ऐसा नहीं होता, ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ओके, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। असल में ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे हम इस तरीके की काउंसलिंग नहीं करते हैं। इमरान साहब, आप पहली बात तो मोमिन नहीं है, दूसरा आपने जो पर्सनली जो कुछ किया है वो आपको खुद को सुलझाना पड़ेगा, या कोई काउंसलर के पास आप जाएं, अपनी बात रखें और वहां से देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। हम किसी और कॉलर से बात करते हैं। कोई एक साहब जो जुड़ना चाह रहे थे, ये देखिए सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एडम एंड अली यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही है यार, ये गलत बात है। यू नेवर शुड डू दैट, नेवर एवर डिसीव योर ओन वाइफ, नेवर। क्योंकि अगर खुद डिसीव किया तो फिर तुम्हें उतना ही चांस उसे भी देना चाहिए। अगर वो किसी और मर्द के पास जाके 4 रातें गुजारना चाहे तो गुजार ले। फिर वाइफ को सिंगल मदर बनाना चाहता है प्रेग्नेंट करके, हद है यार। अरे यार और वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसा कर रहा है जैसे उसकी जिंदगी पता नहीं कितनी मुश्किल में। अबे मैं कह तो रहा हूँ भाई, यू हैड योर फन, इट वाज जस्ट फन फॉर यू एंड यू हैड इट, एक्सेप्ट इट। सही बात है, सही। खुद करदारा इलाजे अस्त, अपने हाथों की हुई किसी भी चीज से हम भाग नहीं सकते। सही है। इस इंसान के लिए एक शेर है, मुझको राणा जी माफ करना, गलती महाराज से हो गई। अच्छा, ये एडम को चुप कराने के लिए मेरे पास एक मस्त इलाज है एकदम। एडम दे दूं? जी जी दे दे। सच्ची गाली नहीं देना मुझे। जी, लीगल सेपरेशन इज अ थिंग इन द वेस्ट गाइस। यस, वापस लाए सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। हाँ, जय हिंद। In the West, but Adam is right. The guy needs to be upfront with his wife and admit what happened. Sir, legal separation जो होती है, लीगल सेपरेशन किसे कहते हैं? उसमें फिर डिवोर्स बाय डिफॉल्ट आती है। उसके अंदर आपके डिवोर्स में आपके घर बार की जो 50-60%, 30-70% जो भी स्प्लिट है, जब तक वो नहीं होता तब तक यू आर नॉट लीगली सेपरेटेड, यू आर गोइंग फॉर द सेपरेशन, लीगल सेपरेशन। ठीक है, उसमें डिवोर्स शामिल होएगी, एंड प्रोडक्ट तब निकलेगा, तब तक आप बीच में लटके में हैं, टेंगलिंग है आप तब तक, नो मैटर आप वेस्ट की किस भी कंट्री में चले जाएं। ठीक है, लफ्ज फ्लर्ट हमारे इंडिया पाकिस्तान में यूज होता है कि एक मर्द एक औरत के साथ लगा हो तो उसको भी फ्लर्ट कहते हैं। वेस्ट के अंदर लफ्ज फ्लर्ट सिर्फ तब यूज होता है जब एक बंदा शादी या इंगेज्ड हो के किसी दूसरी लड़की के साथ डिंग डोंग करने की कोशिश करे और उसके साथ आंख मटोला करे, उसको फ्लर्ट कहते हैं, वरना लफ्ज फ्लर्ट यूज नहीं होता। दिस इज द रियलिटी। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि लफ्ज फ्लर्ट क्या है, लीगल सेपरेशन क्या है, किस वक्त लीगली सेपरेटेड कहलाते हो, किस वक्त सिर्फ सेपरेटेड कहलाते हो। दीज आर अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज दैट कैन एग्जैक्टली। ये लीगल सेपरेशन इतना डीप मैटर है, सिर्फ आप इसको पढ़ने बैठो। मेरी तो, मैं क्योंकि तलाक से होके गुजर चुका हूँ तो मैं आपको ये सब चीजें बता सकता हूँ पर्सनली मेरे भाई, कि ये दो भी नहीं बल्कि 4 अलग अलग चीजें हैं। सेपरेशन, लीगल सेपरेशन, क्योंकि होता ही है कि कुछ लोगों की करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, ओके, वो ये नहीं चाह रहे कि वो प्रॉपर्टी स्प्लिट करें, और उन्होंने औरत से इस टर्म पे वो आ गए हैं कि ओके तुम मुझसे हिस्सा नहीं मांगोगी, लेकिन वो साथ में साथ नहीं रह सकते मियाँ बीवी बन के अब वो,
लेकिन वो डिवोर्स करेंगे तो प्रॉपर्टी स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो जब तक उनका ये चीज सॉल्व नहीं हो जाती वो लीगल सेपरेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें मर्द को और औरत को एक दूसरे पे हक खत्म हो जाता है। कोई मेडिकल सिचुएशन अगर आती है तो एक दूसरे से पूछा नहीं जाएगा, डॉक्टर फिर औरत के शौहर के पास ये राइट नहीं रह गया कि वो डॉक्टर को कोई उसके बारे में मेडिकल सजेशन दे दे या कुछ, वो इस तरह उसमें और बहुत सारी चीजें हैं उसमें लीगल सेपरेशन में। ये जो भाई बात कर रहे थे ये इन्होंने लीगल सेपरेशन की न्यूजीलैंड में बैठ के, जबकि शादी इन्होंने की हुई है इंडिया पाकिस्तान में। इनकी पहली बीवी न्यूजीलैंड की नहीं है, इनकी पहली बीवी इंडिया पाकिस्तान की है। तो इनको क्या लेना देना कि बाहर के मुल्क में क्या लीगल सेपरेशन के लॉज हैं। शादी कहीं और करो और लीगल सेपरेशन के लॉज किसी और मुल्क के अप्लाई कर दो शादी पे, बड़ा इंसाफ है भाई। और उसके बाद गेम डालो कि मैं तो मजलूम, मुझे कोई लड़की प्रेशराइज कर रही है कि मेरे साथ सेक्स कर ले दोबारा से, नहीं तो मैं तेरी बीवी को बता दूंगा। सही कर रही है भाई, बिल्कुल सही कर रही है तुम। अगर वेस्ट के लॉज के मुताबिक चलोगे तो फिर बीवी को भी पता होना चाहिए लीगल सेपरेशन क्या है। वो भी जाती 4 मर्दों के पास, हद होती है यार, बगैरती है यार, बंदा बगैरती झाड़ के गया। ये गैरत, मुझे तो हैरानगी आप सब पे जो लोग कह रहे हैं उसको सपोर्ट करने की बात।